दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आज कितना बड़ा दिन है। न जाने इस दिन में कितने संग्रामियों की इस देश के लिए कितने जानें कुर्बान हुई है। तो हम इस वीडियो में बताएंगे भारतीय स्वतंत्रता संग्रामियों के 7 महानायक जिन्होंने आज़ादी दिलाने में मुख्य भूमिका निभाई है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको और पूरी हिंदुस्तान की वासियों को हमारी चैनल मिस्ट्रियस इंडिया की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत की आज़ादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने भाग लिया था, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो एक नई प्रतीक या प्रतिमा के साथ उभरे। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज़ादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने जीवन का त्याग किया और इन्हीं लोगों के कारण हम आज स्वतंत्र देश में रहने का आनंद ले रहे हैं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए जीवन, परिवार, संबंध और भावनाओं से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण था हमारे देश की आज़ादी। इस पूरी लड़ाई में कहीं व्यक्तित्व उभरे, कहीं घटनाएं हुई। इस अद्भुत क्रांति में असंख्य लोग मारे गए, घायल हुए इत्यादि। अपने सम्मान और गरिमा के लिए हर कोई अपने देश के लिए मौत को गले लगाना का फैसला नहीं कर सकता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे 7 ऐसे महानायक जिसने हमारे देश के लिए ऐसे बलिदान दिए जो आज तक भुलाई ना जा सकती। नंबर 1, मंगल पांडे। जन्म 19 जुलाई 1827। जन्म स्थान बलिया, उत्तर प्रदेश। निधन 8 अप्रैल 1857। मृत्यु का स्थान बैरकपुर, पश्चिम बंगाल। मंगल पांडे का जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के एक गांव नगवा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम दिवाकर पांडे तथा माता का नाम अभय रानी था। वे सन 1849 में 22 साल की उम्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में शामिल हुए थे। वे बैरकपुर के सैनिक छावनी में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के पैदल सेना के एक सिपाही थे। यहीं पर गाय और सुअर की चर्बी वाले राइफल में नई कारतूसों का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिससे सैनिकों में आक्रोश बढ़ गया और परिणाम स्वरूप 9 फरवरी 1857 को नया कारतूस को मंगल पांडे ने इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। 29 मार्च 1857 को अंग्रेज अफसर मेजर होसन भगत सिंह से उनकी राइफल छीनने लगे और तभी उन्होंने होसन को मौत के घाट उतार दिया था। साथ ही साथ अंग्रेजी अधिकारी लेफ्टिनेंट बॉफ को भी मार डाला। इस कारण उन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। मंगल पांडे की मौत की कुछ समय पश्चात प्रथम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया, जिसे 1857 को विद्रोह कहा जाता है। नंबर 2, भगत सिंह। जन्म 28 सितंबर 1907। जन्म स्थान लायलपुर जिले के बंगा, पंजाब। निधन 23 मार्च 1931। मृत्यु का स्थान लाहौर जेल में फांसी। शहीद भगत सिंह पंजाब के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती था। क्या आप जानते हैं कि वे भारत के सबसे छोटे स्वतंत्रता सेनानी थे? वे सिर्फ 23 वर्ष के थे जब उन्होंने अपने देश के लिए फांसी को गले लगाया था। भगत सिंह पर अराजकतावादी और मार्क्सवादी विचारधाराओं को काफ़ी प्रभाव पड़ा था। लाला लाजपत राय की मौत ने उनकी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उत्तेजित किया था। उन्होंने इसका बदला ब्रिटिश अधिकारी जॉन शॉर्ट्स की हत्या करके लिया था। भगत सिंह ने अपने दोस्त बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधान सभा में असेंबली में बम फेंकते हुए क्रांतिकारी नारे लगाए थे। उन पर लाहौर षड्यंत्र का मुकदमा चला और 23 मार्च 1931 की रात भगत सिंह को फांसी पर लटका दिया गया। नंबर 3, महात्मा गांधी। जन्म 2 अक्टूबर 1869। जन्म स्थान पोरबंदर, काठियावाड़ एजेंसी। निधन 30 जनवरी 1948। मृत्यु का स्थान नई दिल्ली। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रीय पिता और बापूजी कहकर भी बुलाया जाता है। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। महात्मा गांधी को भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ कुछ लोगों में ऐसे माना जाता है कि जिन्होंने दुनिया को बदल दिया। उन्होंने सरल जीवन और उच्च सोच जैसे मूल्यों का प्रचार किया। उन्होंने सिद्धांत की सच्चाई, अहिंसा और राष्ट्रवाद को बहुत माना। गांधी ने सत्याग्रह के नेतृत्व किया, हिंसा के खिलाफ आंदोलन, जिसने अंततः भारत की आज़ादी की नींव रखी। उनकी जीवन भर की गतिविधियों में किसानों, मजदूरों के खिलाफ भूमि कर और भेदभाव का विरोध करना शामिल है। वे अपने जीवन के अंत तक अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ते रहे। 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में माथुराम गॉडसे ने उनकी हत्या कर दी।
इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जिस प्रकार सत्याग्रह, शांति व अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया था और इसका कोई ऐसा दूसरा उदाहरण विश्व इतिहास में कहीं भी देखा नहीं जा सकता। नंबर 4, पंडित जवाहरलाल नेहरू। जन्म 14 नवंबर 1899, जन्मस्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, निधन 27 मई 1964, मृत्यु का स्थान दिल्ली। पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा नेहरू और पंडित जी के नाम से भी बुलाया जाता है। उनके पिता का नाम मोतीलाल नेहरू और माता का नाम श्रीमती स्वरूप रानी था। वह भारतीय स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी के साथ संपूर्ण ताकत से लड़े, असहयोग आंदोलन का हिस्सा रहे। असल में वह एक बारिस्टर और भारतीय राजनीति में एक केंद्रीय व्यक्ति थे। आगे चलकर वे राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। बाद में वह उसी दृढ़ विश्वास से और दृढ़ संकल्प के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के साथ जुड़ गए। भारतीय स्वतंत्रता के लिए 35 साल तक लड़ाई लड़ी और तकरीबन 9 साल जेल भी गए। 15 अगस्त 1947 में 27 मई के दिन 1964 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने आधुनिक भारत के वास्तुकार के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 5, चंद्रशेखर आज़ाद। जन्म 23 जुलाई 1906, जन्मस्थान भावरा अलीराजपुर मध्य प्रदेश, निधन 27 फरवरी 1931, मृत्यु का स्थान अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। उनका पूरा नाम पंडित चंद्रशेखर तिवारी था और उन्हें आज़ाद कहकर भी बुलाया जाता था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम तिवारी और माता का नाम जागरानी देवी था। वे 14 वर्ष की आयु में बनारस गए और वहाँ एक संस्कृत पाठशाला में पढ़ाई की। वहीं पर उन्होंने कानून भाग में आंदोलन में योगदान दिया। वे एक महान भारतीय क्रांतिकारी थे। उनकी उग्र देशभक्त और साहस ने उनकी पीढ़ी को लोग को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। हम आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद भगत सिंह के सलाहकार थे और उन्हें भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक माना जाता है। नंबर 6, सुभाष चंद्र बोस। जन्म 23 जनवरी 1897, जन्मस्थान कटक ओडिशा, निधन 18 अगस्त 1945। सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय राष्ट्रवादी थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती था। वे 1920 के अंत तक राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के बड़े नेता माने गए और सन 1938 और 1939 को वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ जापान की सहायता से भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज का निर्माण किया। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर बनकर सेना के संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा लगाने वाले सुभाष चंद्र बोस ही थे। 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास नेताजी का एक हवाई दुर्घटना से निधन हुआ, ऐसा बताया जाता है, लेकिन उनका शव अभी तक नहीं मिला, जो मृत्यु एक रहस्य बन गई है। नंबर 7, बाल गंगाधर तिलक। जन्म 23 जुलाई 1856, जन्मस्थान रत्नागिरी महाराष्ट्र, निधन 1 अगस्त 1920, मृत्यु का स्थान मुंबई। उनका पूरा नाम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक था। उनके पिता का नाम श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक और माता का नाम पार्वतीबाई था। वे भारत के एक प्रमुख नेता, समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या आप जानते हैं कि भारत में पूर्ण स्वराज्य की मांग उठाने वाले ये पहली नेता थे। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान उनके नारे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा ने लाखों भारतीयों को प्रेरित किया। ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें अशांति का जनक, फादर ऑफ द अनरेस्ट कहा। उन्हें लोकमान्य शीर्षक दिया गया, जिसका साहित्यिक अर्थ है लोगों द्वारा सम्मानित। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर आपको अच्छी लगी हो तो दिल से लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।